हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किताब टेलर आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 10 साइंस। हम लोगों ने 10 चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट। उसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें स्पेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कशन हो गया था, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कैसे इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में मैंने स्लाइड्स में बता दिया था आपको। शॉर्ट ट्रिक टेबल बनाने की क्या होती है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम बात करेंगे स्पेरिकल लेंसेज। मिरर बात कर ली थी, मिरर कैसा होता है मैंने बताया था आपको कि कोई एक सरफेस किसी होगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग होगी और पीछे इसका जो बैकवर्ड पार्ट होगा कैसा होगा, वो उसका पॉलिश्ड होगा। ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अनदर बात करते हैं, दूसरा मिरर कौन सा था हमारा, कॉनकेव मिरर, जिसमें क्या था, इनवर्ट साइड पॉलिश, आउटवर्ड साइड कौन सी थी आपकी, पॉलिश थी, और इनवर्ट साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। ये आपका हो गया था कॉनकेव मिरर। ओके, अब बात करेंगे स्पेरिकल लेंसेज की। तो इस लेंस में क्या होता है, आपके मिरर में आपके एक साइड पॉलिश्ड है, एक रिफ्लेक्टिंग है। लेंस में आपके दोनों साइड किसी होंगे ट्रांसपेरेंसी होगी। ओके, जैसे स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं, होगा कैसा, स्पेरिकल शेप में होगा। ठीक है, लेंस कैसा होगा आपका, इसमें आपकी दोनों सरफेसेस आएंगी। अगर ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, ओके, देख पाएंगे आप कॉन्वेक्स में जो आउटवर्ड पार्ट था, जो कर्व्ड पार्ट था, पॉलिश्ड आउटवर्ड था, यहाँ पे भी आउटवर्ड है, लेकिन पीछे साइड जो भी है वो भी क्या सिमिलर है कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो दोनों सरफेसेस कैसी हैं आपकी, ट्रांसपेरेंट है, लाइट रे आएगी और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। ओके, इस वाले केस में क्या आ रहा था आपका, रिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे आपके, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट आएगी, रिफ्रैक्ट होगी और आगे इस तरफ इमेज बनेगी। ओके, तो रिफ्लेक्शन के दो केसेस थे। सिमिलरली हम बात करते हैं, इसमें कॉनकेव भी आता है, तो ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस। ओके, कॉनकेव मिरर होता तो क्या होता, पीछे की साइड पॉलिश्ड होती और इनवर्ट जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग होता, लेकिन यहाँ पे कैसे दोनों ही कर्व्ड है और बीच में से लेंस के साथ थीन हो जाता है, जबकि इस कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है, बीच में थिक हो जाता है। आप देख पाएंगे कि जो ऑप्टिक, यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर आएगा, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। तो यहाँ पे जो पार्ट है वो थिक है और यहाँ पे थीन है, तो ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल डिस्कशन स्पेरिकल लेंस और स्पेरिकल मिरर में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे एग्जैक्ट डेफिनेशंस की। स्पेरिकल लेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इसके दो जो टाइप है उसके बारे में बात करेंगे, और इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी। सबसे मेन पार्ट यही है, इमेज फॉर्मेशन। तो आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको क्या करना है, कोरिलेट करना है कॉनकेव मिरर से। ओके, डेफिनेशन ऑफ स्पेरिकल लेंस। स्पेरिकल लेंस की डेफिनेशन क्या है, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस of which one are both surfaces are spherical form of a lens। ठीक है, मतलब क्या निकला कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा जो क्या करेगा, लाइट को पास होने देगा। ठीक है, उसके बाद क्या, दोनों सरफेसेस कैसी होंगी, जिस तरीके की सरफेस हमको चाहिए। अगर कॉन्वेक्स चाहिए तो क्या होंगे, दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स में होंगी। कॉनकेव चाहिए, दोनों सरफेसेस कैसी होंगी हमारी, कॉनकेव में चाहिए मिलेंगी हमको, दिस टाइप। ओके, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का आइडिया लग गया होगा आपको, उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्म्स अ लेंस। अब बात करते हैं लेंस कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ लेंस। सो द लेंस आर आल्सो डिवाइडेड एज टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर में दो टाइप्स थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सिमिलरली हियर कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। पर यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। हम थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, हमारा जो कॉनकेव मिरर था, ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, ईजी हो जाएगा। मिरर कुछ इस तरीके से था हमारा। ओके, तो रे ऑफ लाइट आती थी हमारी, यहाँ से आती थी, ये ऑब्जेक्ट था हमारा। रे ऑफ लाइट सारी आके स्ट्राइक करती थी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करती थी। तो ये कैसा था, मैंने बताया था कि मिरर के फ्रंट पे बनेगा, इसका मतलब कैसा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी कैसी थी, यहाँ पे कन्वर्जिंग थी, सारी रेस क्या हो रही, कन्वर्ट हो रही है, एक पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रही है। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर था वो कैसा था, कन्वर्जिंग था। कन्वर्जिंग का मतलब एक पॉइंट पे इकट्ठा करना। ठीक है, और हमारा कॉन्वेक्स कैसा था, डाइवर्जिंग था। कॉन्वेक्स में अगर हम डायग्राम शो करेंगे, ओके, ये हमारा कैसा था, कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम था। कोई ऑब्जेक्ट था, रेज ऑफ लाइट आएंगी,
ये क्या होंगे, डाइवर्ट हो जाएंगी, बिखेर जाएंगी, मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ जाएंगी, यूँ आ जाएंगी, फोकस से जो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी जो भी, वो पैरेलल हो जाएगी। मतलब कोई भी रे क्या आ रही, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं आएंगी। हम क्या मानते हैं कि ये पीछे जाके कहीं मिलेंगी और क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, जिसको हमने बोला था वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्योंकि ये क्या बन रहा था, मिरर के पीछे बन रही थी इमेजेस। तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। ओके, अब क्या होगा, डाइवर्ज का मतलब फैलाना, कन्वर्ज का मतलब एक जगह पे मिलाना। जब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो अब कॉनकेव मिरर कैसा था, कन्वर्जिंग था, लेकिन कॉनकेव लेंस जो है मेरा डाइवर्जिंग हो जाएगा। क्यों होगा मैं बताऊंगा आपको। ये क्या करेगा, डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देगा। पहले जो रे ऑफ लाइट आएगी मैं उसको वेन डायग्राम में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा और कॉन्वेक्स लेंस जो है मेरा कैसा हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस। मतलब यहाँ पे जो मिरर मेरा डाइवर्जिंग था वो कन्वर्जिंग हो गया, जो कन्वर्जिंग था वो डाइवर्जिंग हो गया। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम। ओके, सो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे स्टैंड कर रहा होगा, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में स्टैंड कर रहा होगा। ये कौन से आपके कॉन्वेक्स लेंस, ओके, दिस वन इज कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स हमने पढ़ा था क्या करता है, ये क्या इसका ऑप्टिक सेंटर है, ये सेंटर है इसका, लेंस का सेंटर है। जैसे रे ऑफ लाइट आएंगी एक बार के लिए इस सरफेस से हम जानते हैं क्या होती है, डाइवर्ज होती है, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगा या उसमें वाले रिफ्लेक्ट, उसमें कैसा रिफ्लेक्शन था, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी और ये कहाँ जाएंगी, बिखेरने की कोशिश करेगी, डाइवर्ट होने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ये क्या करेगी, हाफ लेंस को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे जो ये वाली सरफेसेस है, जो पीछे वाली सरफेस है वो कैसा कर रही है, कन्वर्ज का काम कर रही है। कॉनकेव मिरर वाला याद कीजिए, कॉनकेव मिरर वाला स्ट्रक्चर बन रहा है पीछे वाले में, इसलिए जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ जाएगी, स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगी। मतलब यहाँ स्टार्ट जरूर से डाइवर्ज का किया, लेकिन खत्म कहाँ होगा, कन्वर्ज से होगा। ये दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, सिमिलरली हो जाएगी लेकिन किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएगी ये। ओके, ये हो गया इजी एग्जांपल हमारे लिए। बात करते हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला, एक पॉइंट पे मिल गई, ये क्या हो गया आपका कन्वर्जिंग लेंस हो गया। इजी है, थोड़ा सा ओपन माइंड से सोचिएगा, ठीक है। कन्वर्ज किया पहले वाले में, यहाँ स्टार्ट जरूर डाइवर्ज से हुआ, लेकिन लास्ट जो सरफेस है वो कॉनकेव की तरह काम किया, इसलिए क्या हो गया, ये लास्ट में जाकर कन्वर्ज हो गया। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। पहले जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, रे ऑफ लाइट जाएगी, पहले डाइवर्ज, सेंटर जो है इसका पहले अंदर की तरफ डाइवर्ज होने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही हाफ क्रॉस करेगी ये सरफेस कैसी होगी आपकी, कॉन्वेक्स मिरर वाला हो गया। जैसे ये हो गई तो क्या कर देगी, डाइवर्ज कर देगी। और इसकी इमेज जो बनती है हम मानते हैं कि इस साइड कहीं प्रिटेंड होगी, ठीक है। चलो इसके बारे में नॉर्मल बात कर ली, इसलिए उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। ये भी किसी पॉइंट पे नहीं मिलती, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनती है। और कन्वर्जिंग में क्या बनती है आपके, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। मैंने सारे केस में समझाया था, कॉनकेव मिरर जो रहेगा मेरा, उसमें 5-6 केस थे, लेकिन 5 केसेस में कैसे थे, रियल एंड इन्वर्टेड थी। सिर्फ एक ही केस था जिसमें क्या थे, वर्चुअल एंड इरेक्ट थी, जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। कॉन्वेक्स की बात करते, दोनों ही केसेस कैसे थे आपके, वर्चुअल एंड इरेक्ट थे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको एक छोटा सा जो ट्रिक मैं बता रहा था, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ और आप कर रहा हूँ। मैं क्या बता, एक छोटा सा ट्रिक कि आपको लेंस पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ पे नहीं आएगी उसके बारे में बात करते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी मिरर याद, आप दोनों क्या कर लीजिए, एक बार मिरर को पढ़ लीजिए, फिर लेंस ऑटोमेटिक उससे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, मैंने लिखा कॉनकेव मिरर, फिर मैंने लिखा कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, लेंस ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो कॉनकेव मिरर की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जहाँ जहाँ इमेज बन रही थी, फॉर्म हो रही थी मेरी, वो सारी की सारी आपकी, मैंने बताया कॉनकेव मिरर किसके जैसा काम करता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। ओके, कॉनकेव मिरर किसकी तरह काम कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, कन्वर्जिंग है। आप बोलोगे सर बीच का लिंक क्या है,
कि दोनों आपस में मिल कैसे रही है। किस तरीके से आप बोल रहे हो कि कॉनकेव मेरा मिरर है वो कॉन्वेक्स लेंस के, क्योंकि दोनों के दोनों कैसी हैं, कन्वर्जिंग लेंस है। वही मैं बात करता हूँ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, ये आपके दोनों कैसे हैं, डाइवर्जिंग है। तो इसका लिंक क्या हो गया, डाइवर्जिंग हो गया। तो आपने जहां पे टेबल बनाई थी कॉनकेव मिरर की, वही सेम टेबल बनेगी कॉन्वेक्स लेंस की। जहां पे आपने कॉन्वेक्स की बनाई थी वहां पे क्या होगी आपकी, कॉनकेव लेंस की। तो यहाँ पे आपके टोटल 6 केस बने थे और यहाँ पे आपके सिर्फ 2 केस बने थे। ठीक है, तो अब मैं वापस से फटाफट शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से आपके दोनों की टेबल ड्रॉ करके बता दूँ। क्या करेंगे, फॉर्मेशन और इमेज की बात करेंगे। शॉर्ट ट्रिक की बात की थी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, एक लॉजिक ही होता है एक तरीके से, कि आप अगर उस लॉजिक को गेन कर लेते हैं इजीली किसी भी इफेक्ट के लिए जा सकते हैं। कैसे, मैंने बात की थी कॉन्वेक्स लेंस की, मैंने क्या बताया किसके इक्वल होता है, इसकी प्रॉपर्टीज, ये मत बता दिया कॉनकेव लेंस इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर। ओके, तो एक्चुअली क्या इसकी प्रॉपर्टीज के इक्वल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि दोनों कैसे हो जाते हैं, कन्वर्जिंग हो जाते हैं। सिमिलरली कॉनकेव लेंस जो है मेरा कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है, इसलिए क्यों, क्योंकि एक जो उसके बीच का आंसर जो होगा, व्हाई कॉनकेव लेंस इज बिहेव लाइक कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज दे बोथ हैव डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, दोनों कैसे डाइवर्ज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस बोथ आर कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो इस बात कर लिया आपने कि कन्वर्जिंग है, आप प्रूफ कीजिए दोनों की टेबल सेम बनेगी। कर देते हैं, बिल्कुल करेंगे। मैंने क्या बना दिया, कॉन्वेक्स है, मैंने बताया कॉनकेव लेंस में कितने केसेस बनते हैं, 6 केसेस, 1 2 3 4 5 6। ओके, मैंने बताया था कॉनकेव लेंस मतलब कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस बताए थे, सिर्फ 1 और 2। मैंने आपके सामने टेबल ड्रॉ कर दी, आपके सामने फटाफट टेबल बन जाएगी, समझाने में टाइम लगेगा आपको सिर्फ। ये होता है हमारा ऑप्टिक सेंटर, जहाँ पे मिरर में पोल होता था, यहाँ पे हमारा होगा ऑप्टिकल सेंटर या फिर ऑप्टिक सेंटर। दिस इज F1, क्योंकि क्या है, 2 सरफेसेस है कर्व्ड। अगर मैं इसको पूरा करूंगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ बनेगा, और इसको पूरा करूंगा तो यहाँ बनेगा। तो 2 स्फेयर बन रहे हैं, इसलिए दोनों स्फेयर के हिसाब से दोनों साइड क्या बनेंगे, मेरे पास फोकस बनेगी। क्योंकि मिरर में मेरे पास एक ही सरफेस थी कर्व, ठीक है, मिरर में पास एक ही सरफेस कर्व थी, इसलिए एक ही क्या मतलब फोकस बन रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या 2 सरफेसेस है, मतलब 2 फोकस हो गए। तो इस वाले के लिए मैं लिख दूँ F1, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ओके, यहाँ बात करते हैं इस वाले लेंस के लिए बन गया। अब स्फेरिकल लेंस इसके लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, फोकस होगा, लेकिन इसको हम डिनोट करेंगे F2 से। ओके, और ये हमारा हो गया C2। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, एक फॉर्मूला था, चलो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक पॉइंट होता है, सेंटर होता है इस कर्वेचर का। जब मैं पूरा सर्कल बनाऊंगा तो बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट आएगा मेरा, वो क्या होगा, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर सेंटर पॉइंट से लेके मैं ऑप्टिक्स तक की बात करूँ अगर मैं, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। सेंटर से लेके जो बाहर एज तक मैं जाऊंगा सर्कल की, तो क्या हो जाएगी, मेरी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस के ऊपर में मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, दैट रेडियस इज इक्वल टू दिस मीन ट्वाइस ऑफ एफ, जो मेरी फोकल लेंथ होगी। ये मेरी क्या है, फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ओके, ये रिलेशन को ध्यान था, लेकिन रिलेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C1, C2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F1, जहाँ हम F लिखते थे ना, अब यहाँ क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F2। इजी, ठीक है। चलो ये भी बात कर ली हमने कि कैसे इनको नॉमेनक्लेचर करेंगे, टर्मिनोलॉजीज लेंगे, इसके बारे में डिस्कशन हो गया। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्म कैसे होगी। हमारा मेन पॉइंट तो क्या है, इमेज ही ड्रॉ करना है। एक बार इसको रब कर लेता हूँ। ओके, डन। सो हियर आई राइट इक्वल टू F2 F1 सॉरी, हियर आई राइट 2F2। इजी हो गया आपके लिए ये चीज़, टर्मिनोलॉजी। अब मैं क्या करूँगा, उधर जो चीज़ें थी, अब साथ में की बुक वगैरह होगी या जो नोट्स आपने बनाए होंगे, उसको खोलिएगा। कौन सा वाला केस, कॉनकेव मिरर वाला, और कंपेयर कीजिएगा क्या ये दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। बिल्कुल, फर्स्ट इमेज मैंने बताई थी, ये हमारा इन्फिनिटी है, कि इमेज मेरी इन्फिनिटी पे रहेगी। कॉनकेव वाले केस में आप कीजिएगा इमेज एट इन्फिनिटी। तो मेरा फर्स्ट केस मैंने बताया था कहाँ बनेगा, एट फोकस। आपको ये याद रखने को मैंने बोला था, एट फोकस, या फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, F1, इस वाले फोकस पे बनेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
सॉरी, और यहाँ बनेगी वो कन्वर्स, यहाँ पे आपकी इमेज जो बनेगी वो F2 पे बनेगी। क्यों बनेगी? यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ जाएगा और ये कन्वर्स होकर यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट जो जाएगा, ठीक है, तो ये कन्वर्स होकर यहाँ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, कन्वर्जन होगा। तो आपका कहाँ मिलेगा, F2 पे मिलेगा। फोकस पे जरूर मिलेगा, लेकिन कौन से, पीछे वाले फोकस पे मिलेगा। तो अब मैंने आपको उस टाइम पे भी एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? आप एट इन्फिनिटी को क्या दीजिए, वर्ड ए, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच को क्या दीजिए, बी, सेंटर ऑफ जो कर्वेचर आपका आ रहा है उसको सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच को डी, इसको ई, इसको एफ। ओके, तब हमने भी एबीसीडी लिखी थी। ऊपर नीचे क्या कहता है, यहाँ से 1 2 3 4 इस तरफ लाए थे। ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड ही रहेगा हमेशा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेगा, ठीक है, लेंस की ओर बढ़ेगा। लेकिन इमेज इस बार क्या होगी, लेंस से पीछे नहीं, इस तरफ जाएगी। ओके, ये सारे वही छोटे छोटे फैक्ट्स थे। ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ रहेगा, लेफ्ट साइड हमेशा, इधर बढ़ेगा, राइट की ओर बढ़ेगा। लेकिन तो इमेज मेरी कैसी होगी, इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट से और राइट की ओर शिफ्ट करेगी। बस, अब तो हो गया। फर्स्ट पोजीशन आ गई, सेकंड पोजीशन ये रही, थर्ड पोजीशन ये रही, इन्फिनिटी के बीच में क्या होगी, फोर्थ, और एट इन्फिनिटी फिफ्थ। यहाँ पे 6 केस, यहाँ पे 5th केस मैंने बताया था आपको तब भी, ठीक है। अब तो इजी हो गया। एट इन्फिनिटी ए पे 1, बी पे क्या है, बी का मतलब क्या है आपका, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। तो कहाँ बनेगी, F2 और C2 के बीच में, तो बिटवीन F2 एंड C2, इजी। इसको 2F2 भी लिख सकते हो आप। फिर तीसरा कहाँ है आपका, 8C1। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहाँ बनती है, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। सो हियर 8C2। देन आफ्टर कहाँ पे हो गया, 1 2 3, 1 A B C हो गया। अब D पे, D का मतलब बिटवीन क्या हो जाएगा, C1 एंड F1। तो इधर कहाँ चला जाएगा, बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी, बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी। इजी केसेस। फिर लास्ट सॉरी, उसके बाद क्या बनेगा, कहाँ बने, E पे। E का मतलब क्या होगा, 8 फोकस। जहाँ फोकस पे थी तब इमेज क्या बन रही थी, इन्फिनिटी पे थी। यहाँ पे क्या बनेगी, 8 इन्फिनिटी बन जाएगी। इजी, चलो ठीक है। अब फिर लास्ट वाला केस हमारा वहाँ फंसा था कि भैया इन्फिनिटी के आगे थोड़ी ना कुछ होता है। तब क्या हुआ था, हमने ये डिस्कस किया था क्या हुआ अगर इस कॉनकेव मिरर की बात की थी। जब ये फोकस था और पोल के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट था, तो हमारा बिहाइंड द मिरर चला गया था इमेज, ठीक है। यहाँ इस तरफ था तो इन्फिनिटी आ गया था हमारा। तब क्या हुआ था, बिहाइंड द मिरर चला गया था। इस बार क्या हो जाएगा, ये बिहाइंड ही ऑलरेडी, तो सेम साइड एज लेंस या सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज मेरी आ जाएगी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बिटवीन फोकस F1 एंड पोल। यहाँ पोल की जगह लिखोगे आप ऑप्टिक्स लिखोगे। ओके, तो कहाँ आ जाएगी इमेज, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है हमारा उस साइड आ जाएगी। मतलब कि लास्ट वाला जो F केस है उस वाले पे क्या हो जाएगा, उधर ना जाते हुए अब इधर आ जाएगी, ठीक है। मैं अब सारे केसेस की बात करते हैं। जब इन्फिनिटी पे कोई चीज देखोगे तो साइज कैसी होगी, वेरी डिस्टिंक्ट। फिर थोड़ा सा पास में आएगा डिस्टिंक्ट, और पास में सेम साइज की हो जाएगी। फिर थोड़ा और पास में थोड़ा सा बड़ा होगा, एनलार्ज। फिर थोड़ा सा बिल्कुल पास में आ गया तो वेरी एनलार्ज। और लास्ट वाले केस के लिए मैंने बोला था क्या होती है आपकी, सिर्फ एनलार्ज ही होती है। अगर आपको मिरर याद होगा तो इजीली टेबल आपको समझ में आ जाएगी। नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं। मैंने बताई थी उस वाले में कि जब सेम साइड होगा तो रियल होगी, लेकिन इस बार मैं बोलूंगा कि जो पांचों केस हमारे कैसे होते हैं, रियल और इन्वर्टेड होते हैं। इधर के जितने भी केसेस बनेंगे कैसे बनेंगे आपके, रियल और इन्वर्टेड बनेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपके ये वाला केस भी रियल इन्वर्टेड, ये वाला केस भी रियल इन्वर्टेड, ये वाला केस भी रियल इन्वर्टेड, ये वाला भी रियल इन्वर्टेड। लेकिन जो लास्ट वाला केस था जब फोकस और पोल के बीच में बन रही थी तो क्या हो रहा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज बिहाइंड द मिरर बन रही थी। यहाँ पे सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर आपका सेम है, साइज आपकी पूरी सेम है,
ये भी पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी सेम है, खाली क्या होगा टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाता है, कारण कि यहाँ पे F2 लिखना पड़ता है, C2 लिखना पड़ता है, और वहाँ पे हम सिर्फ C और F के बेसिस पे क्या करते थे, डिनोट करते थे। तो ये आपकी बन गई कॉन्वेक्स लेंस पे सारी की सारी इमेज फॉर्मेशंस। अब बात करें कॉन्केव लेंस की, बात करें कॉन्केव लेंस किसके बराबर है, कॉन्वेक्स मिरर के बराबर है। सो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केसेस थे हमारे, कौन कौन से, ये हमारा इन्फिनिटी है, C1 है, F1 है, हियर F2, C2 एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पे बनेगी, इस वाले केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट यूं जाएगा, इमेज यूं आएगी। ऑब्जेक्ट हमेशा यूं ही आ रहा है, लेकिन इमेज, इसकी इमेज यूं जा रही थी और इसकी इमेज बैकवर्ड आएगी, ठीक है, क्योंकि डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज में क्या होता है आपका हमेशा बैकवर्ड इमेज बनता है। चलो ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ए पे, इन्फिनिटी पे यहाँ पे बन गई। फिर कहीं पे भी लाओ आप ऑप्टिक सेंटर तक, इन्फिनिटी से ऑप्टिक सेंटर के बीच में इतना गैप है, जबकि इधर क्या है, F2 और ऑप्टिक सेंटर का ही गैप है इतना सा, तो इसके पास मूव करने की स्पेस नहीं रहेगा, इतना ही स्पेस है। इसलिए आपकी जितनी भी इमेज इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिक सेंटर के बीच में बनेगी, सारी की सारी कहाँ बनेंगी, F2 और O के बीच में बनेगी। या कह सकते हैं कि फोकस ऑफ सेकंड स्फेरिकल लेंस और हमारी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। तो इजी हो गया, फर्स्ट केस तो हम जानते ही हैं, 8 इन्फिनिटी पे हुआ तो 8 फोकस, कौन सा फोकस, देख ध्यान रखिएगा यहाँ पे फोकस जो बनेगा, मैंने बताया था डाइवर्स करता है, ये अगर रेज आ रही होंगी तो कुछ इस तरीके से जाएंगी, ये रेज आ रही होंगी कुछ इस तरीके, और दोनों कहाँ मिलेंगी, इस तरीके से पीछे आके मिलेंगी, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ करेंगे, पीछे करेंगी। और मैंने अभी जस्ट बताया कि जहाँ सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, अगर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी तो मेरी क्या बनती है, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। ये F1 पे इसकी इमेज बनेगी। साइज की बात करते हैं तो एनलार्ज बनेगी क्योंकि बहुत पास में, और नेचर की बात की तो वर्चुअल इरेक्ट। सेकंड केस मैंने बता दिया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर का होता है आपका स्पेस जो बचा इसके पास इमेज आने का सिर्फ बिटवीन F1 एंड ऑप्टिक सेंटर, इसका स्पेस कितना बचा, अब इतना ही बचा है, F1 एंड ऑप्टिक सेंटर। सो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इमेज फॉर्म कर दिया है। जब बिल्कुल पास में रहेगा ऑब्जेक्ट तो वेरी एनलार्ज और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर भी मैंने बता दिया, साइज भी बता दिया मैंने आपको, पोजीशंस भी बता दिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस टेबल को विद इन 5 मिनट्स के अंदर ड्रॉ कर लेंगे स्टार्टिंग में, फिर आपके पास 2 मिनट में इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। कारण ये कि आपको सारा का सारा डेटा पता होता है। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर वाला आपने मेरे शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देखिएगा, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से फटाफट टेबल ड्रॉ होगी हमारी। तो क्या बुक वगैरह में देखेंगे तो हर किसी का एक अलग केस दे रखा है कि पर्टिकुलर हमारे इन्फिनिटी पे जाएगा तो फोकस पे कैसे बन रहा है, यहाँ सारे केसेस के बारे में डिस्कशन कर रखा है, जबकि हम विद इन 2 मिनट्स टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे कि लेंसेज के फॉर्मूले का, हमने मिरर फार्मूला पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। अब हम बात करेंगे लेंस फार्मूले की, लेकिन मैं साथ में मिरर फार्मूला इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको जैसे जैसे मिरर फार्मूला मैंने बताया था उससे रिलेट करके मैं लेंस फार्मूला क्रिएट कर सकता हूँ, किस तरीके से डिफरेंट है। सारी चीज़ें आपको सेम ही दिखेंगे लेकिन कुछ कुछ साइंस वगैरह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी मिरर और लेंस के बीच में कंपेरिजन दिखाया, साथ में फॉर्मूले में भी क्या करूँगा, कंपेरिजन दिखाऊंगा। हमने बात की मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज, इस बारे में फॉर्मूला ड्रॉ किया, बनाया था हमने। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साथ में सिमिलर रहेगा, 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो पहले आएगी, एंड इसमें से डिफरेंस होगा हमारा 1/u, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला में देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्लस लग रहा है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/v माइनस 1/u, सॉरी माइनस v प्लस 1/u, हियर 1/v माइनस 1/u, दोनों फॉर्मूले आपके सामने आ गए। अब हमने फिर बाद में बात की थी कि सर इसका मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, चलो ठीक है, अगला पॉइंट मैग्निफिकेशन, जिससे हम डिनोट किया था स्मॉल m से। तो स्मॉल m इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, पहले v और u की टर्म में लिखा था हमने, तो यहाँ पे लिखा था माइनस v/u लिखा था, ठीक है, मिरर वाले केस में। यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन जो रहेगा m इज इक्वल टू, हमारा m जो रहेगा वो क्या रहेगा, m इज इक्वल टू v/u तो रहेगा, लेकिन यहाँ साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन का वेरिएशन है सीधे देख पाएंगे आप, ठीक है।
फिर कैसे रहेगा सर, अगर इसकी बात करें कि इनकी यूनिट्स क्या होंगी, सारे के सारे क्या डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट्स जो होंगी आपकी वो क्या होंगी, मीटर रहेंगी। ऐसा यूनिट की बात की मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने भी क्या गुना किया है, इसने भी तो वही है सारा का सारा, इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, ऐसा यूनिट मीटर ही रहेगी, ठीक है। बात करेंगे सर मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या रहेगी, तो भैया इजी सी बात है, v की यूनिट मीटर थी, u की यूनिट मीटर थी, मीटर से मीटर कट गया तो ये कैसा हो गया, यूनिट लेस हो गया। तो इसने भी कोई ऐसे झंडे नहीं गाड़े, ठीक है, v बाई यू ही है, ये भी मीटर बाई मीटर, तो ये भी कैसी होगी, यूनिट लेस होगी, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन देख रहे हो, लगभग सारी चीजें आपकी सेम है, सिर्फ साइन के, सिर्फ साइन बदलते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इससे हमने कंप्यूट किया था इससे -V/U, तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का क्या हुआ, जनरल फॉर्मूला आ गया था लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम रहेगा, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। M = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू V/U, ठीक है। इजी हो गया आपके लिए भी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह दे रखी होगी तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में कैसे पुट करना है इसके बारे में हम डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये खाली ये भी चलो सेम हो गया हमारा। तो कहीं पे भी वेरिएशन नहीं है सिवाय साइन के, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, बस बाकी आपके सामने पूरा का पूरा कैसा सेम ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सोल्व कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे। तो जैसे ही वीडियो अभी आज के वीडियो के बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो फटाफट सोल्व करके बताऊंगा किस तरीके से सोल्व होते हैं वो क्वेश्चंस। पहले आज ये वाला क्वेश्चन पूरा क्लियर कर लेते हैं, पर फिर से देख लीजिए कैसे मैंने मिरर फॉर्मूला यूज़ किया, कैसे लेंस फॉर्मूला यूज़ किया। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि पावर ऑफ लेंस कितनी होती है। हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक में जाने से पहले कुछ पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करना चाहिए, याद रखने चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। इसके बेसिस पे आपके पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो सकते हैं। मैंने मिरर वाले केस में बताया था आपको, ठीक है। पहले अभी बात करें हम लेंस वाले की। अगर मेरा मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन एम रहता है, इसका एम का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन। अगर मेरा मैग्निफिकेशन की वैल्यू पहले मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि इफ एन मैग्निफिकेशन ऑफ एन मिरर या लेंस, पर्टिकुलर लेंस इज गिवन 2 डायोप्टर, ठीक है, या 2 दे दी, तो जो मैग्निफिकेशन 2 का मतलब क्या, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसकी इमेज जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, ऑलवेज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब हमेशा कैसी होगी, बड़ी दिखेगी, इक्वल टू 1 सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, मैग्निफिकेशन 1 का मतलब कि जो भी मेरी इमेज होगी वैसे की वैसी मेरी क्या होगा, ऑब्जेक्ट की साइज होगी, दोनों सेम होंगे। लेस देन 1 में क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिमिनिश्ड, ठीक है, ऑलवेज डिमिनिश मतलब हमेशा छोटे मिलेगी लेस देन 1 में। चाहे मैं मिरर की बात करूं चाहे मैं लेंस की बात करूं, दोनों में हमेशा क्या होगा, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, ऑलवेज मैग्नीफाइड होगा, इक्वल टू 1 है तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, लेस देन 1 है तो ऑलवेज डिमिनिश्ड होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है। ताकि ये अगर पॉइंट आपने ये वाले याद कर लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल या किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट अगर दी हुई होगी तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या लेना, हमेशा पॉजिटिव लेना, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज की बात करते हैं, अब इमेज हमारी रियल भी बनती है, ठीक है, और वर्चुअल भी बनती है। तो इमेज की जो हाइट होगी वो रियल होगी अगर, तो रियल में मैंने क्या बोला था, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब कैसा होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। रियल वाले केस में ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट क्या होगी आपकी, नेगेटिव, जबकि वर्चुअल में मतलब इरेक्ट बोला, इरेक्ट वाला सीधी बनेगी, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव किस हिसाब से बता रहा हूँ, मैं वापस से बता देता हूँ। ये हमारा ग्राफ होता है, यहाँ पे अगर ये सीधा है तो ऊपर की तरफ ये y है, तो y कैसा है, पॉजिटिव है। ये x जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे जो y है मेरा वो कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पे जो x है मेरा वो नेगेटिव है। तो अगर मैं इस तरफ चल रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज मेरी तरफ उधर से आ रही है तो नेगेटिव, अगर मैं उस तरफ जा रहा हूँ तो पॉजिटिव, ठीक है, 0 पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो ये पॉजिटिव ऑफ हाइट था, हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ये भी रखूंगा मैं, तो पॉजिटिव लिया। इमेज की हाइट की बात करता हूँ, अगर रियल रही
तो कैसी होगी, माइनस बनेगी, हमेशा उल्टी बनेगी वो, ठीक है। और वर्चुअल रही तो सीधी बनेगी, इसलिए पॉजिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, मैंने बोला ऑब्जेक्ट हमेशा मेरे लेफ्ट साइड में रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर हो मेरा या पोल हो, जब भी ऑलवेज क्या होगा, वो नेगेटिव ही रहेगा। वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन इमेज ऑफ, अगर इमेज की डिस्टेंस की बात करो ऑप्टिकल सेंटर से, तो कभी इमेज क्या होती है, सेम साइड ऑफ लेंस भी बन सकती है या बैकवर्ड लेंस भी बन सकती है। तो उस टाइप पे क्या होगा, अगर रियल केस रहा तो रियल वाला केस क्या बताया था मैंने, इस तरफ बना था मेरा रियल, ठीक है। तो रियल जो रहेगा मेरा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो जीरो के हमेशा इस तरफ बना, ऑप्टिकल सेंटर के हमेशा इस तरफ बनती है वो, तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रियल वाला केस। अगर उसमें केस मेरा वर्चुअल वाला आ जाता है तो वर्चुअल वाले हमेशा कैसे होते हैं, हमारे नेगेटिव बनते हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। जो हम फोकल लेंथ लेंगे, जो फोकस हम लेंगे वो किसके डिपेंडेंट लेंगे। अब अगर मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस मेरा कॉन्वेक्स था, तो फोकल लेंथ मेरी किधर, उधर की चल रही थी, जी ऑप्टिक सेंटर के आगे की चल रही थी, F2 वाली और C2 वाली चल रही थी। तो कॉन्वेक्स वाले में हमेशा क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। लेकिन कॉन्केव की बात की थी, कॉन्केव का मतलब मेरा अंदर की तरफ बना था, सारी इमेज का बन रही थी पीछे की ओर बन रही थी। अगर पीछे की ओर बनेगी तो मतलब कि नेगेटिव होगी। इसको समझिएगा डायग्राम बना के, अगर ये समझ में आ गया इसका मतलब आपका ये पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे चैप्टर के एंड पॉइंट पे चलते हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर लेंस से कितना मैग्नीफाइड या डिमिनिश चीजों को देख सकते हैं। क्या होता है, इट इज द डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसकी जो पावर की डेफिनेशन देते हैं, कैसे देते हैं कि ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। 1/f किसकी फॉर्म में आता है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, पावर को किससे दिखाते हैं, p से, इज इक्वल टू 1/f। कब, जब मीटर में होगा तो, अगर सेंटीमीटर में होगा तो कैसे लिखेंगे, p इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय f, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या रहेगी, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या है, 1/f, मतलब f की यूनिट मीटर में बताई मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f का मतलब 1/मीटर हो जाएगा, तो मीटर, मीटर इनवर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/मीटर। तो जब 1/मीटर या मीटर इनवर्स होगा, इसको हम बोलते हैं डायप्टर, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम डी से। डायप्टर को किससे दिखाते हैं, कैपिटल डी से, सॉरी, कैपिटल डी से डायप्टर को दिखाते हैं। तो पावर की यूनिट क्या होगी आपकी, डायप्टर होगी। चलिए ये भी क्लियर हो गया यूनिट क्या होती है इसकी। अगर मैं बात करूँ पावर ऑफ लेंस, अगर कन्वर्जिंग लेंस हुआ मेरा, कन्वर्ज कर रहा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव के नेगेटिव। और डाइवर्जिंग लेंस होगा तो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। आप इमेजिन कीजिए, पर्टिकुलर जो भी फोर्स लग रहा है मेरा, ठीक है, पावर जो है एफ पे डिपेंड कर रही है, सारी की सारी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, एफ पे। सीधा सट आप लेंस पे आ जाइए, फोकल लेंथ पे। एफ का मतलब क्या, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स कैसा था आपका, याद रखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस था। तो कॉन्वेक्स लेंस मेरा कन्वर्जिंग था, अगर मेरी फोकल लेंथ या पॉजिटिव आ रही है तो ये मेरी कन्वर्जिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर एक चीज आप समझ लेते हो तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक सॉर्टेड आउट हो जाती है आपकी। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कि कौन सा है, कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस जो मेरा कैसा है, नेगेटिव है एफ, तो यहाँ पी की वैल्यू भी किसी आएगी, नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज हमारा 10 चैप्टर कंप्लीटली खत्म कर लिया है। किसी भी तरह के डाउट्स वगैरह आएंगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फिर भी कोई इश्यूज़ रहेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका थोड़े दिनों में आप डाल दूंगा, उसमें मैं आपके सारे तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं मिरर के, लेंस के, वो बता दूंगा। अगर आप ट्रिक से चले तो क्वेश्चंस फटाफट बनेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कम्प्लीटली 5 मार्क्स के भी बनते हैं। नॉर्मल टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स के, वो भी बोल देते हैं कि सिर्फ रट लीजिए फॉर्मूले वगैरह, लेकिन रटोगे तो आप फंस जाओगे, किसी भी तरह का कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे। सो आपके 5 मार्क्स आपके हाथ में, इसको अच्छे से पढ़िएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।